आज के इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं किस तरह पाकिस्तान में एक सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और ऑफिशिएटिंग ब्रांच मैनेजर था एक प्राइवेट बैंक में, और अब कनाडा आकर मैं एक मिनिमम वेज जॉब कर रहा हूँ एक रिटेल क्लोथिंग स्टोर पर। तो इस जर्नी के बारे में आपसे शेयर करूंगा। एंड अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं तो शायद आपको इससे कुछ सीखने को भी मिले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरा अपना वर्क एक्सपीरियंस जो मैं पाकिस्तान से लाया हूँ। पाकिस्तान से मैं एक प्राइवेट बैंक में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर था फॉर द प्रीमियम और प्रायोरिटी बैंकिंग डिपार्टमेंट। इसमें ये जो है पर्सनल बैंकिंग के अंडर आता है, जिसमें आप इंडिविजुअल्स को, इनफरादी लोगों को, बिजनेसमैन को बैंकिंग सॉल्यूशंस देते हैं और आप उनके मसले हल करते हैं। बैंकिंग करियर इन पाकिस्तान इज़ वेरी टफ। आप अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचें, इट्स लुक्रेटिव करियर, आपको अच्छे पैसे बनते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है इन बैंकिंग वो ये है कि आप 100 तरह के लोगों से मिलते हैं और आप उनको जानते हैं एंड आप उनके मसले समझ पाते हैं। और 5 से 10 साल अगर आप लगाएं, इवन मैंने 3 साल लगाए, और मैं इतने लोगों को जानता था कि आप सोच नहीं सकते। और ये लोग कभी ना कभी आपके काम आ सकते हैं, वेदर देर टॉप के बिजनेसमैन हो गए, टॉप के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, मैं सबको जानता था जस्ट बिकॉज आई वॉज हेल्पिंग देम विद देयर बैंकिंग जो भी उनकी नीड्स थी। मुझे उनको मुझसे काम था तो शायद अगर मुझे कभी काम हो तो वो भी मेरे काम आ जाए। तो नेटवर्किंग आई फील के बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग इन द बैंकिंग सेक्टर एटलीस्ट पाकिस्तान में। वर्किंग कंडीशन बहुत टफ थी, स्पेशली इन रिटेल बैंकिंग। आपको बेसिकली काम ये दिया जाता है कि बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं 7, 8, 10, 15, और आपको वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है और आपको टारगेट्स दिए जाते हैं मंथ के, ईयर के, क्वार्टर के और इवन डेली समटाइम्स। तो लेट से आपको एक टास्क दिया गया है कि जी आप 10 अकाउंट्स खोलें दिन में। अब वो 10 अकाउंट्स जो आप खोलेंगे, हो सकता है आप ब्रांच में एसी के अंदर बैठे हो और एकदम 10 लोग पॉप इन करें और बोलो जी हमारा अकाउंट खोल दें सर। तो बैठे बैठे आपको 10 अकाउंट मिल गए। बट समटाइम्स यू आर नॉट दैट लकी। समटाइम्स आपको धूप में आप निकलो, बाहर रोडों पे घूमो कि भाई अल्लाह के नाम पे अकाउंट खोल दो, और कभी कभी ये भी करना पड़ता था। बट इफ़ यू आर अ सेंसिबल बैंकर, व्हाट हैपेंस इज के आपको इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल होती है। 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल आपको ना बड़ा मसला होता है कस्टमर ढूंढने में। एक बार आपका क्लाइंटेल बन जाए, एक बार आपका पोर्टफोलियो बन जाए, उसके बाद आपने सिंपली उनको सर्व अच्छा करना है, तो वो आपको खुद अच्छे लीड्स और अच्छे जो है रेफरल्स दे देते हैं। तो एटलीस्ट मैंने ये किया। तो पहले साल तो बहुत स्ट्रगल थी, टारगेट्स अचीव नहीं होते थे, बदतमीज मैनेजमेंट चीख रहे हैं आप पे, आपको थ्रेटन कर रहे हैं कि जी एचआर से वार्निंग लेटर मिलेगा और जनाब आपको फारिग कर देंगे। 1 1.5 साल तो ऑनेस्टली यही चलता रहा। फिर बाद में जब जाके पोर्टफोलियो मिला मुझे एंड आई एक्चुअली गॉट टू टेस्ट व्हाट बैंकिंग इज, फिर मेरा जो नेक्स्ट, जब मैं सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बना, तो इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और वो पार्ट मैंने, वो जर्नी बहुत एंजॉय की। लेकिन शुरू में आपको बहुत वो लगा करते हैं। व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग, पाकिस्तान में बैंक की टाइमिंग्स बहुत ऑफ है। 12 घंटे के, हम तो कभी कभी 15 घंटे भी काम करते थे। और संडेज, सैटरडेज, कुछ वीकेंड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी आप समझ लें कि मैं एवरी सैटरडे, इफ नॉट एवरी अदर, तो ऑफिस जाता ही था। एंड एक वहाँ पे एक पुराने ज़माने का माइंडसेट अभी भी है कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे, तो द मैनेजमेंट थिंक्स कि आप सैटरडे के दिन एक्स्ट्रा दिन आके शायद वो चीज़ बेच सको। ऐसा नहीं हो सकता। और सिर्फ रगड़ा करने से, सिर्फ डंडा करने से दे एक्सपेक्ट और थिंक कि जी हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। एक आदमी जो 9 to 5 में एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, वो सैटरडे के दिन जीन्स में, टी शर्ट में आके वो चीज़ नहीं कर पाएगा, बट फिर भी वो पुरानी थिंकिंग अभी भी इनमें है। तो टाइमिंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत ऑफ है। फिर सेकेंडली, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी भी हो, तो क्लाइंट फेसिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्किल है जो आपको सीखनी पड़ती है। बिकॉज एज यू नो, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बट एज अ बैंकर आपको अंडरस्टैंड करना है कि समटाइम्स दैट्स नॉट ट्रू, बट बट दैट इज वॉट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ शो ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्लाइंट्स हमें संडे की रात को मैसेज करते थे कि जी फहद, आर यू इन बैंक? भाई मैं संडे के दिन रात को 9 बजे बैंक में क्यों हूँगा? यानी इतने स्टूपिड सवाल पूछेंगे आपसे, इतनी नॉनसेंस बातें करेंगे, बट यू हैव टू लिव अप टू इट। आई मीन, आपको एक सर्विस जो मतलब मैयार है वो मेंटेन करना है, तो यू हैव टू जस्ट लिसन टू देम। तो ये एक चीज़ मैंने बिल्कुल सीखी है कि कस्टमर फेसिंग कैसे करनी है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे बेहतर करना है, और हाउ टू सेल। सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएगी। इवन जब आप जॉब में, एक जॉब इंटरव्यू पे जाते हो, आप नौकरी का इंटरव्यू देते हो, इसेंशली व्हाट यू आर डूइंग इज आप अपना सेल्स, अपनी स्किल्स सेल कर रहे हैं। तो आपको सेलिंग स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये चीज़ इंप्रूव करनी है तो आप बिल्कुल बैंकिंग में आए।
एंड लास्टली जो पे है, देखो बैंक के अंदर एटलीस्ट रिटेल बैंकिंग में पेमेंट्स सुनिए, सैलरी जो होती है आपकी वो बहुत बेसिक होती है। मतलब मार्केट कंपेरेटिव है, ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं एटलीस्ट रिटेल बैंकिंग में बहुत अच्छे हैं। लेट्स से मैंने बहुत अच्छे अकाउंट्स खोल लिए, लेट्स से आई ब्रिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस टू द बैंक, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिलते थे समटाइम्स। लिटरली ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अगर सीईओ नहीं तो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेवल तक की सैलरी ड्रॉ की है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंसेंटिव्स वो कीप केप्ट ऑन पाइलिंग अप। तो सैलरी के हिसाब से इट वाज अ वेरी गुड जॉब, एंड स्पेशली व्हेन आई गॉट टू अचीव माय टारगेट्स और मेरा अपना एक पोर्टफोलियो बन गया, आई गॉट यूज्ड टू द सिस्टम, आई वाज मेकिंग गुड मनी। तो बैंकिंग इज समथिंग दैट यू शुड परस्यू इफ यू वांट। एंड अगर आपको और कुछ पूछना हो या गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। ना, अब जब मेरा 3 साल का ये बैंकिंग का एक्सपीरियंस था, इसको फोल्ड करके बैग में डाल के मैं आ गया कनाडा। अब कनाडा में जॉब ढूंढना मुश्किल तो है, क्योंकि जॉब मार्केट, लेट मी टेल यू, इज़ वेरी वेरी बैड। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका इमिग्रेशन जो हुई है टू कनाडा वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आप सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स काम कर सकते हैं, तो फुल टाइम जॉब तो आपको मिलेगी ही नहीं। आप अप्लाई भी करोगे तो वो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देंगे आपको। नंबर टू, कुछ कंपनीज आपको स्पॉन्सर नहीं करती, तो इफ़ यू रिक्वायर स्पॉन्सरशिप आफ्टर योर वर्क परमिट एंड्स, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पूल से निकाल देंगे। फिर जिस तरह मेरा था, मैं आई हैड टू वेट जब तक मेरा वर्क परमिट आया। मेरा वर्क परमिट आया, फिर मैंने अप्लाई किया, एंड जब आ गया तो मैंने फुल टाइम जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया। और पार्ट टाइम के अंदर भी दो तरह की जॉब्स हैं। पहले तो फुल टाइम के अंदर भी दो तरह की जॉब्स हैं। एक तो फुल टाइम इसके आपको मतलब ये कि नौकरी मिल गई है। सेकेंडली, फुल टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स भी होते हैं, दैट यू आर अ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, के आपको 1 साल का, 6 महीने का, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो फॉर दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आप एक फुल टाइम वर्कर हो गए। उसके बाद इफ दे वांट दे कैन ईदर एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू हो जाएगा, या फिर वो आपको बोलेंगे जाओ घर जाओ। और व्हाट कैन हैपन इज कि वो आपको फुल टाइम पोजीशन ऑफर कर देंगे कि जी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, बट अब फुली आप हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाएं। तो एनी ऑफ द थ्री कुड हैपन। एंड पार्ट टाइम के अंदर दो तरह के मैंने नोटिस किया कि पार्ट टाइम जॉब्स हैं। एक तो पार्ट टाइम इसके आपको वो नंबर ऑफ आवर्स दे देंगे कि आप इतने घंटे आके काम करो, और ये शिफ्ट सिस्टम होता है उसके अंदर। एंड पार्ट टाइम के अंदर एक और जो चीज़ होती है, वैरायटी होती है, वो सीजनल की होती है। जिस तरह मैं जो काम कर रहा हूँ, दैट इज पार्ट टाइम सीजनल वर्क एट मिनिमम वेज। सीजनल की मैं आपको एक इजी मिसाल दूं तो वो ये है कि अभी सर्दियों का मौसम है, ठीक है ना, हम नवंबर के महीने में, एंड नवंबर के एंड में ब्लैक फ्राइडे आता है। एक महीने बाद क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर्स आएगा। तो उसमें जो एटलीस्ट क्लोथिंग स्टोर्स हैं, अपैरल ब्रांड्स हैं, वो बहुत से डिस्काउंट्स लगाते हैं। और जो बंदा नहीं भी खरीदता वो भी स्टोर आके खरीदता है, बिकॉज वो बाकी प्राइसेस आपको 50% ऑफ पे, 60% ऑफ पे वही टी शर्ट, स्वेटर, वही जीन्स आपको आधी कीमतें मिल रही होती हैं। तो वाई नॉट, तो लोग आते हैं और खरीदते हैं। तो चूंकि स्टोर के अंदर, एक क्लोथिंग ब्रांड के अंदर या कोई भी रिटेल शॉप जो है उसके अंदर इतने कस्टमर्स आ जाते हैं कि उस पीक सीजन में संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वो सीजनल तौर पे कुछ लोगों को हायर करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, कि जी आप 3-4 महीने आए, अपनी शिफ्ट्स करें, और 4 महीने बाद अगर आप उनको पसंद आते हैं तो दे माइट ऑफर यू पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम वर्कर, या फिर बोलेंगे जी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, आप कर जाएं। तो फॉर द टाइम बीइंग व्हेन आई मूव टू कनाडा, मैंने ये देखा जी फुल टाइम जॉब तो मिली नहीं रही। तो मैंने फुल टाइम के लिए भी अप्लाई किया और मैंने पार्ट टाइम के लिए भी अप्लाई किया, एंड बहुत सारी रिजेक्शंस आई। आधे तो जवाब ही नहीं देते। तो आपको बस बेसिकली जो है ना, अपना यू हैव टू कीप योर हेड हाई। आप मोटिवेटेड रहें, आप लगे रहें, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और रेफरल्स पे यहाँ पे बहुत काम हो रहा है। आप अगर किसी को जानते हैं तो उससे एक कोई रेफरल मांग लें, उससे कोई चीज़ नई सीख लें। और हर वक्त आपको कनाडा में अगर आप आए हो तो आप लिंक्डइन पे, मैंने देखा है बहुत लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि जी डू यू हैव एनी जॉब। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग डू यू हैव एनी जॉब, व्हाट यू कैन आस्क देम इज कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गया है, या आपने क्या एक स्किल आपको मतलब आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं उसको गेन करूं। एंड एक वैलिड सवाल जो मुझसे यहाँ पे लोगों ने पूछा है कि आप बैंकिंग में जॉब क्यों नहीं ढूंढ रहे, तो मैंने बिल्कुल ढूंढी। मैंने एक इंटरव्यू भी दिया और वो मैं उनको बहुत पसंद आया। बट कनाडा के अंदर इफ यू वांट टू वर्क इन अ बैंक, यू नीड टू हैव अ फ्यू कोर्सेज और एटलीस्ट सम सर्टिफिकेशन, जिसमें से एक कनेडियन CIFC का कोर्स है, कनेडियन इन्वेस्टमेंट फंड्स कोर्स, और कनेडियन सिक्योरिटीज कमीशन का भी ये कोर्स है। तो आपको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। आपको अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं करने,
एंड यू स्टिल वांट टू हैव अ बैंकिंग जॉब, उसके बाद आपको सिर्फ एक टेलर की जॉब मिलेगी। बट इफ़ यू डू दैट, आप अपने आप को 2 साल करियर में पीछे भेज रहे हैं, क्योंकि आपको एक टेलर से आपको जो मिनिमम सेल्स की जॉब होती है, जो एफएसआर की होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव, तो टेलर से लेके एफएसआर तक पहुंचने के लिए 2 साल लगेंगे। उसके बाद आप फिर आगे कभी जाओगे। तो वाई नॉट कि आप वो कोर्स करो और डायरेक्टली एफएसआर रोल के अंदर इंडक्ट हो जाओ। तो ये बात है। नाउ व्हेन इट कम्स टू वर्किंग फ्रॉम अ मैनेजरियल पोस्ट, जो मैं कराची में करता था, पाकिस्तान में करता था, आई यूज्ड टू हैव अ फ्लीट ऑफ पीपल अराउंड मी। मेरे इर्द गिर्द लोग जनाब चाय पिला रहे हैं, कॉफ़ी पिला रहे हैं, और मैं बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, बड़े बड़े अफसरान से मिल रहा हूँ। तो अब जो मैं कर रहा हूँ कि मतलब पार्ट टाइम जॉब, और यानी इसमें तो आप बैठ ही नहीं सकते, देयर इज नो प्लेस टू सिट। पूरा वक्त आप शिफ्ट पे खड़े रहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें इससे। इसमें 2 चीज़ें हैं अब। या तो मैं इसको एक नेगेटिव वे में लूँ कि जी ओ जी मैं इतना बड़ा अफ़सर आके ये किस डिप्रेशन में चला जाऊँ कि जी मैं ये कहाँ फँस गया हूँ, मुझे तो वापस जाना है, ओ जी मैं अब क्या करूँगा? या तो मैं इस साइकिल में चला जाऊँ नेगेटिविटी के, या तो मैं ये कर सकता हूँ। बट अल्लाह का शुक्र है मैंने ये नहीं किया। मैंने इसकी जगह एक बड़ा बरअक्स ओपिनियन लिया है और एक मतलब पॉज़िटिव अप्रोच ली है कि ये सारी ज़िंदगी मुझे नहीं करना। ये तो जस्ट एज़ अ स्टार्ट है कि लेट्स से आप एक बिल्कुल लो लेवल काम कर रहे हैं, छोटी-सी आप जॉब कर रहे हैं, बट एक वक़्त आएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, आई डोंट नो कब, बट आएगा फॉर श्योर कि व्हेन यू लुक बैक आप सोचोगे अरे देखो ये काम मैं करता था, अब देखो मैं कहाँ हूँ। एंड इसके अलावा इट्स जस्ट अ स्टार्ट। भाई आप काम शुरू तो करो, चाहे वो मज़दूरी कर रहे हो, चाहे आप माली हो, चाहे आप सफाई कर रहे हो, आप काम तो शुरू करो। कनेडियन इकोनॉमी के अंदर आपका पहला पे चेक आएगा, वो भी डॉलर में। भले वो छोटी अमाउंट का, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप कनेडियन इकोनॉमी में यू स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग, आप टैक्सेस, मेरी तनख्वाह आएगी उसमें से टैक्स कटेगा, हुकूमत को जाएगा, यू नो। तो मैं आई एम एक्टिव पार्ट ऑफ द कनेडियन इकोनॉमी नाउ। तो आप इसको एज अ पॉजिटिव लें। तो ये चीज़ मैंने की है, और ये जर्नी बड़ी टफ रही है। इवन इस पार्ट टाइम जॉब को ढूंढने में बड़ा टाइम लगा, इट टुक मी कपल ऑफ मंथ्स, इवन दो इट्स जस्ट अ सीजनल पार्ट टाइम जॉब, लेकिन इसमें भी इतनी मुश्किल हुई है। और कनेडियन इकोनॉमी इस वक्त बहुत जो है टर्मोइल से गुजर रही है, रिसेशन से गुजर रही है। तो आप अगर इधर आए तो बड़ा सोच समझ के आएँ, अपनी प्लानिंग करके आएँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मेरी इमिग्रेशन जर्नी के बारे में पता करना है तो वो भी मुझसे पूछिएगा, शायद आपको इससे कोई नॉलेज मिले, शायद आप इससे कुछ सीख लें। और मेरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के, इंडिया के, और बहुत सारे कनाडा में मैंने देखा है पंजाबी स्टूडेंट्स हैं, वो भी बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यकीन करें। मैं जहाँ भी जाऊँ देखता हूँ बेचारे मैल न्यूट्रिशन, यानी इतने कमज़ोर से लगते हैं मुझे, लेकिन ये है कि बड़ी मेहनत करते हैं। तो अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं और आपको किसी सर्टेन प्रोफेशन के अंदर जॉब चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी और टिप्स फॉर मी, तो डू लेट मी नो, आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियंस। एंड मैंने इस बार उर्दू इंग्लिश मिक्स में बनाया है, क्योंकि मैंने कहा आप लोग शायद बेहतर तरह से समझ पाएँ, और आपको शायद इजीली आप उससे रिलेट कर सकें। आई नो मेरी उर्दू इंग्लिश बड़ी मिक्स होती है, लेकिन ये मेरा नेचुरल स्टाइल है, मैं मतलब फेक नहीं करता। एंड आपको अगर कोई सवाल पूछना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अपना ख्याल रखिएगा, और हमेशा एक पॉजिटिव जो है अपनी ज़िंदगी में अप्रोच लिया करें, इससे आपको कामयाबी मिलेगी। बिकॉज आप अगर एक इस मुल्क आना चाह रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आपको मतलब पार्ट टाइम जॉब करनी पड़े, चाहे आपको स्टारबक्स पे कॉफ़ी बेचनी पड़े, या आपको कुछ और सफाई करनी पड़े, कोई मसला नहीं है। हर बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है। बट इस मुल्क का, कनाडा का, यूएस का, इस तरह की कंट्रीज़ का जो ब्यूटीफुल बात है, जो सबसे खूबसूरती की बात है, वो ये कि आज से 5-10 साल बाद आपको ये चीज़ रीपे करेगी, आपकी मेहनत का आपको सिला डेफिनेटली मिलेगा। तो आप पार्ट टाइम जॉब करें, इस टाइम के अंदर अपनी स्किल्स बेहतर करें, और एंड ऑफ द डे आपको जो जॉब चाहिए या आपको जो काम चाहिए वो आपको मिल के रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको मेरी जर्नी पसंद आई। और अगेन आपको अगर कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। आई होप आपका खूबसूरत दिन गुजरे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।